सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द वेल्थ मंत्रा को, क्लिक कीजिए बेल आइकन को सो दैट न्यू वीडियो के अलर्ट आपको मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द वेल्थ मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेव टैक्स ऑन प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। मैं हूं सीए रीमा बंसल और मैं आपको आज बताने वाली हूं कि अगर आप कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उस पे अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा और उस टैक्स को आप कैसे बचा सकते हैं। सो मेरे साथ बने रहें और ये वीडियो एंड तक देखें। जब हम कोई कैपिटल एसेट सेल करते हैं तो उस पे अगर कोई प्रॉफिट होता है तो उसे हम कैपिटल गेन कहते हैं। रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो अ कैपिटल एसेट, तो अगर हम उसे सेल करेंगे और हमें प्रॉफिट होगा तो हम उसे कैपिटल गेन कहेंगे। कैपिटल गेन कैन बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ये डिपेंड करता है टाइम लिमिट पे कि कितने दिन तक आपने उस प्रॉपर्टी को होल्ड किया है। अगर आपने उस प्रॉपर्टी को 24 मंथ से कम होल्ड किया है, मतलब खरीदने और बेचने के बीच का जो समय है वो 24 मंथ से कम है, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। और अगर 24 मंथ से ज़्यादा आपने प्रॉपर्टी को होल्ड किया है तो उस प्रॉपर्टी को सेल करने से जो प्रॉफिट होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अब हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशंस देखते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस इंकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर सेल से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं जैसे स्टैम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज एक्सेट्रा, वो लेस कर देंगे। फिर उसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, जो भी आपकी परचेज कॉस्ट है इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, एंड जो भी आपने उस प्रॉपर्टी पे एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है उसके एडिशन करने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उसे हम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट बोलते हैं, वो भी हम लेस कर देंगे। तो जो हमारे पास फिगर आएगा वो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस इंकर्ड रिलेटेड टू सेल माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। मीन्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हमें इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। इंडेक्सेशन बेनिफिट का मतलब है महंगाई का फायदा। जो भी इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस में चेंजेस आते हैं उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने में हमें मिल जाता है, पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हमें वो बेनिफिट नहीं मिलता है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ सेलिंग ईयर डिवाइडेड बाई कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर। वैसे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के लिए भी जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ सेलिंग ईयर डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ इम्प्रूवमेंट ईयर। ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है वो आपको incometax.gov.in की साइट पे इजीली मिल जाता है। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमने कैलकुलेट कर लिया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो टैक्स लगेगा वो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और वो नॉर्मल इनकम टैक्स रेट पे कैलकुलेट होता है। अगर आप 20% टैक्स स्लैब में फॉल करते हैं तो 20% टैक्स लगेगा, अगर आप 30% टैक्स स्लैब में फॉल करते हैं तो 30% लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे फ्लैट 20% टैक्स लगता है, बट इसमें कुछ एग्जेम्पशंस अवेलेबल हैं जो आप क्लेम कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से एग्जेम्पशंस आप क्लेम कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप कैसे बचा सकते हैं फ्रॉम सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। सेक्शन 54, एनी इंडिविजुअल और एचयूएफ कैन क्लेम बेनिफिट अंडर सेक्शन 54। जो प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हैं वो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्लॉट ऑफ लैंड पे ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। मिनिमम होल्डिंग पीरियड 24 मंथ्स का, मतलब 24 मंथ्स तक आपने प्रॉपर्टी होल्ड करके बेची है तो आप इस सेक्शन में एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। जो नई प्रॉपर्टी आपको एक्वायर करनी है, जो कैपिटल गेन आपको इन्वेस्ट करना है, वो क्या है?
अप टू 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, वो भी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्लॉट ऑफ लैंड में आप इन्वेस्ट करेंगे तो ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। फाइनेंशियल ईयर 1920 से पहले ये एग्जेम्पशन अवेलेबल था अप टू 1 हाउस प्रॉपर्टी में एक्वायर या कंस्ट्रक्ट करने में, पर फाइनेंशियल ईयर 1920 से आप 2 हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम कैपिटल गेन का अमाउंट यहाँ पे 2 करोड़ रुपीज है। मतलब इफ योर कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज, देन कैपिटल गेन कैन बी इन्वेस्टेड इन एक्वायरिंग और कंस्ट्रक्टिंग अप टू 2 हाउस प्रॉपर्टीज, एंड ये बेनिफिट वंस इन अ लाइफ टाइम अवेलेबल है। अब टाइम लिमिट क्या है, आपको कब तक इन्वेस्ट करना है अमाउंट कैपिटल गेन का? 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर्स आफ्टर। जिस साल आपने सेल की है प्रॉपर्टी, उससे या तो 1 साल पहले आपने इन्वेस्ट कर दिया हो या फिर 2 साल बाद तक आपने इन्वेस्ट किया है। और अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो सेल के 3 साल बाद तक आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जानी चाहिए। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि अगर आपने जो नई प्रॉपर्टी एक्वायर या कंस्ट्रक्ट की है वो आप 3 साल के अंदर अगर आप बेच देते हैं, तो जिस साल आप वो प्रॉपर्टी बेच देंगे, यहाँ पे नई प्रॉपर्टी की बात हो रही है, जो आपने नई प्रॉपर्टी एक्वायर या कंस्ट्रक्ट की है वो अगर आप 3 साल तक बेच देते हैं, तो जिस साल आप बेचेंगे उस साल में आपका एग्जेम्पशन रिवर्स हो जाएगा और अकॉर्डिंगली टैक्स लगेगा। और अगर आपने ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से पहले कैपिटल गेन का अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया है, तो आपको वो अमाउंट कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में डिपॉजिट करना है। किसी भी सेविंग अकाउंट में वो पैसा अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में ही वो पैसा आपको डिपॉजिट करना है। सेक्शन 54 EC, सेक्शन 54 EC में भी आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से जो कैपिटल गेन होता है उसमें टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 54 EC इज एप्लीकेबल टू एनी पर्सन एंड एलिजिबल एसेट जो सोल्ड है वो है एनी कैपिटल एसेट, तो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी भी इसमें आ जाती है। सो अगर जो एसेट जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है कैपिटल गेन का अमाउंट, वो है स्पेसिफाइड बॉन्ड विद 5 इयर्स लॉक इन पीरियड। 5 साल से कम लॉक इन पीरियड में अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन जो है, जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, वो यहाँ पे 50 लाख रुपीज है। सो फ्रेंड्स, ये था सेक्शन 54 और सेक्शन 54 EC। इन शॉर्ट मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि सेक्शन 54 जो है वो किसी भी इंडिविजुअल या HUF के लिए है। जो एलिजिबल एसेट है उसमें रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है। रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल करने से अगर आपको कैपिटल गेन आता है तो आप इसमें एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। मिनिमम होल्डिंग पीरियड जो है एसेट का वो 24 मंथ्स होना चाहिए, और जो एसेट एक्वायर करना है वो अप टू 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, प्लॉट ऑफ लैंड पे नहीं है। टाइम लिमिट क्या है? 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर्स आफ्टर, और अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो 3 साल तक आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जानी चाहिए। मैक्सिमम कैपिटल गेन इज 2 करोड़ रुपीज। सेक्शन 54 EC में 54 EC इज एप्लीकेबल टू एनी पर्सन एंड एलिजिबल एसेट जो है जो आप सेल कर रहे हैं वो एनी कैपिटल एसेट है, तो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी भी उसमें आ जाती है। जो एसेट आपको एक्वायर करना है वो है स्पेसिफाइड बॉन्ड विद 5 इयर्स लॉक इन पीरियड, और आपको इसमें कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये हैं 2 एग्जेम्पशन जो आप क्लेम कर सकते हैं और अपना टैक्स बचा सकते हैं अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है ऑन सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। हमारा मकसद आप तक नॉलेज पहुंचाना है। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई आपका सजेशन हो, किसी टॉपिक पे आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें वो सजेस्ट भी कर सकते हैं। आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो जब तक हम नई इंफॉर्मेशन के साथ आते हैं, नई नॉलेज के साथ आपके पास आते हैं, तब तक के लिए स्टे सेफ।